हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.2। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 डिस्कशन रहेगा बच्चों। चलिए तो फटाफट चालू करें डिस्कशन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, वही ट्रू एंड फॉल्स, जहाँ छोड़ा था वहीं से चालू कर रहे हैं हम। हमने ट्रू एंड फॉल्स पे छोड़ा था लास्ट वाला लेक्चर, आखिरी क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तो आपको पता है ना बच्चा, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करा था, आप एक वेन डायग्राम बनाया था, जिसपे मैंने आपको बताया था कि बेटा वेन डायग्राम से विजुअलाइज करिए और वहां से कुछ कुछ स्टेटमेंट, कुछ कुछ कंक्लूजन, कुछ कुछ आउटपुट हमें मिलते हैं बच्चा। तो यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर के बारे में कहा गया है। तो एक बार और मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा कंसिडरिंग रियल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल नंबर तक ही बनाया था बच्चों। चलिए देखो 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 देखो, इसको याद करो भाई। एक तो बड़ा सर्कल बना लेते हैं बच्चों, और ये बड़ा सर्कल हमको बताता है कि ये है रियल नंबर का सर्कल। ओके, देन वी हैव 2 छोटे छोटे सर्कल जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ओके, तो बच्चों यहाँ देखिए आप, एक सर्कल शो कर रहा है रैशनल नंबर को और दूसरा सर्कल शो कर रहा है इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, अब ये पिक्चर जो है, ये इमेज जो है, दिमाग में बिठा लीजिए आप। अब आप यहाँ देखिए, इस इमेज से हम ये समझ पा रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। लेकिन रैशनल इर्रेशनल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ देखो, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या ये ट्रू है क्या? एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है। इर्रेशनल नंबर का सर्कल जो है रियल नंबर के सर्कल के अंदर है, तो एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बात खत्म भाई, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं लगाना, ये याद रखना। तो ये ट्रू हो गया, ऑल इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके बच्चा, सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। भाई m की तारीफ में कहा गया है कि m एक नेचुरल नंबर है, तो क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इस फॉर्म में है क्या? तो एक काम करते, नंबर लाइन बना लेते। क्या सारे पॉइंट इस फॉर्म में है क्या, देखते हैं। उसके लिए बनाना पड़ेगा हमें एक नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन हम बनाए तो सबसे पहले हम चालू करते 0 से। 0 के बाद वी हैव 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे बच्चा 0 के राइट में आप देखें तो हमें मिलती है पॉजिटिव वैल्यूज, और जब हम लेफ्ट में आते हैं तो यहाँ मिलेगी नेगेटिव। ओके, ये सभी को पता है भाई, बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। तो क्या मिलेगा, 0 के पास -1, फिर -2, फिर -3, -4 एंड सो ऑन, चलते जाएगा चलते जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखो, हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा था, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं बच्चा? नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास है 1 2 3 4। ओके एंड सो ऑन, ये हमारा नेचुरल नंबर है। और उसमें भी ये कहा गया है स्क्वायर रूट ऑफ m, मतलब नेचुरल नंबर के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर रूट। तो बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे आपको √1 मिलेगा, √2 मिल जाएगा, √3 स्क्वायर रूट 3 मिल जाएगा। स्क्वायर रूट 4 तो हमारा किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो ये दिस 2 रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो बिल्कुल ये सब तो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट तो आपको नंबर लाइन पे मिलेंगे ही। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लूँ बच्चों, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, क्या ये भी स्क्वायर रूट ऑफ m रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बच्चों? आप खुद बताओ। अगर m के बारे में ये कहा गया है कि m इज अ नेचुरल नंबर, तो हमको पता है कि 0 के लेफ्ट में तो हमें नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे तो नेगेटिव मिलेगा। तो ये हमें स्क्वायर रूट ऑफ m नहीं शो करेगा,
भाई यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर रूट ऑफ एम नहीं रहेगा अगर एम क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर एम नेचुरल नंबर है तो इसलिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन स्क्वायर रूट ऑफ एम के फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ जो पॉइंट मिलेंगे वो स्क्वायर रूट ऑफ एम के फॉर्म में नहीं रहेंगे अगर एम नेचुरल नंबर रहेगा। तो यहाँ तो नेगेटिव भी है ना, तो इसका रीजन क्या रहेगा, नंबर लाइन पे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं। क्लियर हो गई बात भाई, वो थोड़ी शो कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे तो एम के बारे में कहा कि एम इज नेचुरल नंबर। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये किस कैटेगरी में आ गया, ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं 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 हो सकता है, ये तो नहीं हो पाएगा भैया, तो ये फॉल्स की कैटेगरी में आ गया। फिर एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। फिर समझने के लिए चलते हैं बच्चा हमारे वेन डायग्राम के। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल, ये फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल, ये फॉल्स है। सीधी बात है, अरे रैशनल का सर्कल रियल के सर्कल के अंदर है तो एवरी रैशनल इज अ रियल, और इर्रेशनल का सर्कल रियल के सर्कल के अंदर है तो एवरी इर्रेशनल इज अ रियल। और यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। ओके, तो ये बिल्कुल गलत है भाई, सारे रियल नंबर जो है वो इर्रेशनल होते हैं क्या? नहीं, रियल नंबर सारे इर्रेशनल नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी होते हैं, रियल नंबर में तो रैशनल। तो आप जस्टिफाई, यहाँ लिखा है जस्टिफाई योर आंसर, तो आप जस्टिफिकेशन वाला स्टेटमेंट दे सकते हैं बच्चों। आप बोल सकते हैं कि रियल नंबर जो है उसमें तो इररेशनल के अलावा वी हैव वन मोर कैटेगरी रैशनल, रैशनल की कैटेगरी भी रहती है। ओके, तो फिर ये वापस गलत बात कर दी भैया, ये गलत बात कर दी हमसे, क्या एवरी रियल नंबर इररेशनल नंबर? नहीं, गलत बात, ये भी फॉल्स, इसको भी फॉल्स कर दो। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन 1 इज क्लियर। आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल? Square roots of all positive integers, square roots of all positive integer, पॉजिटिव इंटीजर ले बच्चा, जैसे 1 2 3 4 5 सबके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल? क्या है, सब इररेशनल रहेंगे? तो इससे बड़ा स्क्वायर रूट ऑफ 1 की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 की बात करें, तो अब आप ये बताओ, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 में लेना चाहूँ यहाँ पे, तो उसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ, और ये तो मेरे पास क्या है बेटा 1, ये आ गया मेरा रैशनल की कैटेगरी में, ये आ गया रैशनल कैटेगरी में। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इररेशनल रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इररेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगेन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, और 2 किस कैटेगरी में आ गया, 2 आ गया हमारा वापस से रैशनल की कैटेगरी में बच्चा। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि यहाँ पर रैशनल भी मिल रहे हैं और इररेशनल भी मिल रहे हैं। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल? तो ये बात तो गलत हो गई, रैशनल भी होते हैं और इररेशनल भी होते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं ना, जैसे रूट 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर, आगे हम चलते जाएंगे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 9 रहेगा 3, तो ये भी रैशनल रहेगा। और इनके बीच में हमें जैसे रूट 5 और रूट 9 के बीच में रूट 6, रूट 7, रूट 8, ये सब कैसे रहेंगे, सारे इररेशनल रहेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल, तो इसका रहेगा नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल। भाई रैशनल भी होते हैं और इररेशनल भी होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे हम। ओके, लिख देते स्टेटमेंट दैट स्क्वायर रूट्स ऑफ square roots of all positive integers ओके इररेशनल कहा गया, लेकिन हमारे तो रैशनल आंसर भी आ रहा है, इररेशनल भी, तो हम क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रैशनल एंड इररेशनल बोथ। भाई दोनों होंगे, सिर्फ इररेशनल नहीं होंगे, सिर्फ इररेशनल नहीं होंगे, दोनों होंगे। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो बच्चों ये एग्जांपल हमने दे दिए। ओके,
एक एग्जाम्पल ये वाला आ गया, कौन सा आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1। आप देखो ये रैशनल नंबर आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी रैशनल आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी रैशनल आ रहा है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, ये 3 हमारे एग्जाम्पल ऐसे हो गए जिनका आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा, साथ में आप एड ऑन करके भी ये भी लिख सकते हैं कि नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरैशनल। नो नहीं, इरैशनल नहीं रहेंगे, साथ में रैशनल भी होंगे। तो यहाँ पे नो के बाद आप ऐसा भी स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, है ना, लेकिन नो मीन्स नो, नो लिखना जरूरी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसका पहला आंसर नो, भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो नो लिख दिया, और नो के आगे फिर हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया कि रैशनल एज वेल एज इरैशनल दोनों रहेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, फिनिश, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो आप ये देखिए कि एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ और पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाया जाए तो कैसे रूट 5 क्रिएट होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बेस और परपेंडिकुलर लिया जाए, अगर हम ये देखते हैं बच्चों, लेट्स सी हियर, अगर हम देखें कि बेस और परपेंडिकुलर आपका क्या होगा कि हमें रूट 5 हाइपोटेनियस मिल जाए, रूट 5 हाइपोटेनियस मिल जाए तो क्या बेस और परपेंडिकुलर हम ले सकते हैं। ओके, तो भाई बच्चा 5 से छोटे नंबर का स्क्वायर करो, जिनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 5 आएगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे, वो कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? अब मैं परपेंडिकुलर और बेस क्या सिलेक्ट करूं कि उनका स्क्वायर करके ऐड करूं, तो यहाँ पे जो है रूट 5 जनरेट हो जाए। क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे 5 से छोटे ही देखेंगे पहले तो ऑब्वियसली, क्योंकि दो छोटे नंबर को स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उससे रूट 5 बनाना है, तो छोटा नंबर पहले 1 ले लेते हैं। ओके, तो सपोज अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 ले लेता हूँ, अब एक और 1 ले लिया तो 1 स्क्वायर तो 1 + 1 ये तो 2 बन जाएगा, रूट 2 बन जाएगा। अब 2 का स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ से काम हो जाएगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 आ गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 + 1 5, तो यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा रूट 5। तो देखिए आप कितना हो गया बेटा, ये 1 + 4 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर एंड फाइनली 5 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं रूट 5, बोथ द साइड स्क्वायर रूट लिया, रूट 5 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। तो रूट 5 कब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पे कब जनरेट होगा, व्हेन आवर परपेंडिकुलर एंड बेस क्या रहेंगे 1 and 2, यहाँ लिख देते हैं, जब परपेंडिकुलर 1 रहेगा, जब परपेंडिकुलर 1 रहेगा, बेस 2 रहेगा, तो हाइपोटेनियस हमें क्या मिल जाएगा, रूट 5। ठीक है, हमने यहाँ देख लिया बच्चों। अब हम कोशिश करते हैं यहाँ पे ड्रॉ करने की। ओके, क्योंकि हमको इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाई जाए। कहाँ है हमारी टूल किट, निकाले एक स्केल लो बच्चा, नंबर लाइन बनाना है आपको, एक स्केल लिया हमने, नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चा हमको मार्किंग्स करना है, तो आपको क्या करना है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं हम। ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है इसमें एक स्केल ले रहा हूँ मैं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो उसको भी मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि एक स्केल जो हम लेंगे इन दिस कंस्ट्रक्शन, वो स्केल रहेगी हमारी 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब यहाँ पे मार्किंग्स कर देते हैं हम 1 सेंटीमीटर पे। चलिए ये हो गई हमारी मार्किंग्स। लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे, पहले नंबर लाइन में पहले तो हम ले लेते हैं 0, हमने ले लिया पहले तो 0 के बाद अगर हम देखें राइट में पॉजिटिव है हमारे पास, और ये रूट 5 इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तब राइट हैंड साइड पे कंस्ट्रक्शन चलेगा हमारा। यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे सीखा वो सीखा कि परपेंडिकुलर 1 ले लो, बेस 2 ले लो। ओके, तो हमारा रूट 5 जनरेट हो सकता है। और बेटा इसका उल्टा जो है रिवर्स अगर हम लें, जैसे यहाँ पर अगर मैं बेस 1 ले लूँ, परपेंडिकुलर 2 ले लूँ, तो भी मेरा हाइपोटेनियस रूट 5 ही होगा। ये बात को ध्यान रखना है ना,
ये बात को ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में अपनी वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं। हाइपोटेनियस विल बी कांस्टेंट, हाइपोटेनियस वही रहेगा। तो आप खुद ही देख लो, अगर यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर करूँ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूँ, तो भी तो 5 ही मिलेगा ना। तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके क्लियर। एक काम करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यूज उठा लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको लेके कंस्ट्रक्शन चालू करा है, जिसमें बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है। तो यहाँ पर बच्चा बेस 2 ले लेते हैं हम। तो 0 से लेके 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर मैथमेटिकल टूल। तो एक स्केल ले ली हमने यहाँ पर, एंड हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली फ्रॉम 0 to 2। बेस क्योंकि 2 लेना है, बेस हमें 2 लेना है यहाँ पे। ओके तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओके चलिए, तो आप देखिए हमारा बेस 2 हो गया बच्चों। बेस हमने 2 ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन के, जो लाइन अब मैं बनाने वाला हूँ परपेंडिकुलर लाइन, वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी विद दिस नंबर लाइन। ओके तो हमें यहाँ 90 डिग्री का मार्क चाहिए। उसके लिए क्या करें, उसके लिए फिर से प्रोटेक्टर निकालें। यहाँ पर 2 के ऊपर देखिए 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, लेट्स सी भाई 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, लेट्स सी। तो आप प्रोडक्ट रखिए यहाँ पे 2 के ऊपर 90 डिग्री पे एक मार्क कर लेंगे अपन, एक मार्किंग। चलिए तो आप देखें एग्जैक्टली सेंटर जो है 2 से कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री पे एक मार्क कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये हमने एक मार्क कर लिया। ओके एक मार्किंग ले ली, 90 डिग्री शो कर रहा है ये पॉइंट, दिस पॉइंट एग्जैक्ट 90 डिग्री। ओके चलिए खत्म इसका काम। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर 2 के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। लेकिन वो परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री भी होना चाहिए भाई वो लाइन, तो इसलिए पहले हमने क्या करा, प्रोटेक्टर लेके 90 डिग्री की मार्किंग करी। अब स्केल ले लेंगे, देखो मेहनत तो करना पड़ेगी है ना। चलिए ओके अब आप देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का मार्क है और ये 2 का मार्क है। ओके कोइंसाइड हो गया। अब 1 यूनिट की मार्किंग, यहाँ पे 1 यूनिट की मार्किंग चाहिए हमें। चलिए 1 यूनिट ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया 1 यूनिट, ये हमने ड्रॉ कर दिया बच्चों 1 यूनिट, काम खत्म। ओके तो फाइनली यहाँ पे आप देखिए 0 से लेके 2 तक बेस 2 है हमारा, एंड 2 के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। एंड फर्स्ट वी विल ज्वाइन दीज 2, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया जाए सबसे पहले। तो भाई इन दोनों को ज्वाइन करा, तो अब आप देखिए यहाँ पे बच्चों ये हमारा 0 से लेके 2 तक बेस 2 है। ओके देन वी विल नेम द पॉइंट्स हियर। ये हमने बोल दिया कि ये जो है, जो 0 शो कर रहा है हमने बोल दिया ये पॉइंट A है, जो 2 शो कर रहा है ये पॉइंट B है, एंड दिस इज आवर पॉइंट C हमने बोल दिया। ओके सो वी हैव हियर A to B। A to B क्या दिखा रहा है, A to B क्या दिखा रहा है, 2 यूनिट्स दिखा रहा है। ओके 2 यूनिट्स, बेस 2 है। देन B to C क्या दिखा रहा है हमें, जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट का है। तो इसका मतलब A to C क्या हो जाएगा, A to C जो हाइपोटेनियस है बेटा, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, यहाँ पे ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो हाइपोटेनियस आपकी √5 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया हमारा A to C, या हाइपोटेनियस ये कितनी आ गई, हाइपोटेनियस √5, ये आ गई √5 यूनिट। ठीक है आर वी डन विद द क्वेश्चन। क्या कहा गया है भाई, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अरे सर अभी तो आपने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इसको नंबर लाइन पे करना है ना, तो हम क्या करेंगे, फाइनली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंपास लिया हमने, √5 का मेजरमेंट तो मिल गया, हम कंपास में √5 का रेडियस ले लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कंपास में √5 एक रेडियस ले लेते हैं। ओके उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 0 पे आपका कंपास का पॉइंटर रखे, एंड पेंसिल कहाँ रखना है आपको, पेंसिल कहाँ रखना है बच्चों, पेंसिल आप ये दिस पॉइंट ऑन पॉइंट C। ओके तो एक पॉइंट A पर आपका
कंपास जो इसका पॉइंटर, और पेंसिल पॉइंट सी पे, पेंसिल पॉइंट सी पे। डन। डन है। देखो बच्चा, क्लियर है। एक पॉइंटर आपका पॉइंट ए पे हो गया, एक पॉइंट सी पे हो गया। अब क्या करेंगे आप, यहां से जो हमारी नंबर लाइन है जो 0 1 2 3 शो कर रहा है, यहां पे हम आर्क कट करेंगे। हमको पता है कि ए से लेके सी तक की हमने √5 रेडियस ले लिया है, √5 रेडियस ले लिए। बस अब हमको आर्क कट करना है, आर्क कट करना है। तो एक आर्क कट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली, एंड फाइनली इसने नंबर लाइन को कट करा है ऑन दिस पॉइंट। इसको हटाए तो फाइनली वी हैव गॉट वन पॉइंट हियर बच्चों। ये पॉइंट हमें एक मिला है, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हमने बोल दिया कि ये हमारे पॉइंट है डी। तो पॉइंट डी क्या शो कर रहा है, पॉइंट डी शो कर रहा है √5। ओके, 0 से लेके यहाँ तक अगर डी तक चलेंगे, हम देख रहे हैं √5 शो कर रहा है। आप लिख देंगे कि पॉइंट पी टी, पॉइंट डी इज शोइंग √5। कहाँ शो कर रहा है भाई, √5 तो यहाँ भी शो कर रहा था, लेकिन डी कहाँ शो कर रहा है, नंबर लाइन पे शो कर रहा है। √5 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। क्लियर है बच्चों। सो दिस इज टोटल कंस्ट्रक्शन। एक एक चीज़ें आप देखो, आपको ये सारी चीज़ें लिखना है वहाँ पर। ओके, डन, क्लियर है। इसके अलावा और भी कुछ हमने एग्जाम्पल्स में भी करे थे। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस, तो आप वो भी बिल्कुल देखना। हमारा जो एग्जाम्पल्स वाला वीडियो है, थ्योरेटिकल वाला जो वीडियो है, वो भी देखना आप। आर वी डन, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 3? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले रुकिए, थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पर डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये जो हमने सिलेक्ट करे परपेंडिकुलर बेस, इसके बारे में। जैसे मैंने बोला बच्चों कि हमने एक नंबर ले लिया √13। क्या √13 को सिलेक्ट करने के लिए परपेंडिकुलर बेस क्या लेंगे, कैसे सोचना है ना, जैसे हमने यहाँ सोचा था। तो एक और एक्सरसाइज, कैसे सोचेंगे, √13 रहेगा तो भाई कैसे, क्या परपेंडिकुलर लिया जाए, क्या बेस लिया जाए। तो मैंने क्या बोला था कि आप उसके छोटे छोटे नंबर देखो, उनका स्क्वायर करो। ओके, और 13 तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर 1 लिया और बेस भी 1 लिया, तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 तक ही आएंगे। तो हमको कुछ बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा। तो एक काम करते, परपेंडिकुलर हम एक काम करते 2 ले लेते हैं। ओके, परपेंडिकुलर अगर हमने 2 लिया तो 2 के स्क्वायर से हम 4 तक आ जाएंगे। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करते हैं ना। और बेस भी अगर हमने 2 ले लिया, बेस भी अगर हमने 2 ले लिया तो 2 के स्क्वायर से 4 आ जाएगा। बेस भी 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 तक ही पहुँचेंगे। तो हमको बेस और बड़ा सोचना पड़ेगा। 2 से बड़ा कौन सा नंबर है, 3। बेस अगर हमने 3 ले लिया। ओके, अब देखें तो फाइनली परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करूँ अगर मैं, तो क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये आ रहा है बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 4 + 9। तो फाइनली हमें 13 मिल जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, और ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 13, और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट लिया तो √13। तो फॉर √13 परपेंडिकुलर 2 और बेस 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझे? तो इस तरह से आपको सोचना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है। ओके बच्चा, ये एक एक्टिविटी है, फिर भी हम इसको करवा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये एक्टिविटी करवाई जाएगी आपको स्कूल में। स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है हमें। ओके, तो स्क्वायर रूट स्पाइरल में ये होता है कि हमको स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इस तरह से सारी स्क्वायर रूट की वैल्यूज हमें मिलते जाएगी। ओके, एक स्पाइरल के फॉर्म में बनेगा, एक स्पाइरल बनेगा। ओके, क्लियर है? देखो जैसे कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनाना है हमको। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए तो पता है कि परपेंडिकुलर 1 ले लो और बेस 1 ले लो, और देखो आप हाइपोटेनियस आ जाएगा। भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 + 1, ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। ये बात क्लियर हो गई आपको? ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले मैं ये ड्रॉ करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ड्रॉ करता हूँ। फिर हम स्पाइरल बनाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की हेल्प से स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बनाते जाएंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले वी हैव टू टेक अगेन टूल, रूलर,
हमने लिया और एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन, ओके, एक नंबर लाइन बना ली बच्चों। मार्क कर लेते हैं, मार्किंग इज इम्पॉर्टेंट। 0 1 2 कहाँ मार्क करेंगे ना, मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे मार्क करेंगे 0 1 एंड 2 बस। ओके डन। चलिए अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स सी। तो पहले हम लिख देते हैं कि दिस इज अ 0, दिस इज अ 1, दिस इज अ 2। डन है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमको बेस 1 लेना है, परपेंडिकुलर 1। यहाँ बात हो चुकी है कि परपेंडिकुलर 1 ले लो, बेस 1 ले लो, ये बात हो चुकी है। ले लेते हैं परपेंडिकुलर 1 एंड बेस 1। तो बच्चा सबसे पहले मैंने ले लिया ये बेस 1। ओके, आई होप आपको विजिबल है, क्लियर है। ये हमने ले लिया बेस 1। नाउ परपेंडिकुलर 1 लेना है हमें। परपेंडिकुलर 1 ले तो हमको 1 के ऊपर ये तो पता होना चाहिए 90 डिग्री कहाँ है। वो 90 डिग्री के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको, वो 90 डिग्री के लिए प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा। प्रोटेक्टर लिया, 1 के ऊपर बनाते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री का मार्क ले लेते हैं एक। दिस इज शोइंग आर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का मार्क हो गया। प्रोटेक्टर हटाओ। अब हमको क्या करना है, 1 के ऊपर 1 यूनिट परपेंडिकुलर 1 बनाना है। यहाँ परपेंडिकुलर 1 बनाना है 90 डिग्री को लूप में रखते हुए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री फॉर्म करेगी विद द गिवन नंबर लाइन। तो अगेन ले लेते हैं बच्चा रूलर। ठीक है, 1 पे रखा हमने। देखिए आप, ये हमारा 90 डिग्री का मार्क और 1 का मार्क जो है आपस में कोइंसाइड कर रहा है, ये आपस में कोइंसाइड कर रहा है। अब हम 1 यूनिट बना देते हैं यहाँ पे, 1 यूनिट बना दें। चलिए इधर से करते हैं मार्किंग्स यहाँ पे ना बच्चा, ये कोइंसाइड कर गया, 1 यूनिट बना देते हैं। ये बना दिए, ये हमने 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, सो वी हैव बेस 1 एंड परपेंडिकुलर 1, दोनों को ज्वाइन कर दे, हाइपोटेनियस √2 आ जाएगा। ज्वाइन कर देते हैं, हाइपोटेनियस आ गया √2। तो ये आपके हाइपोटेनियस आ गई √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या शो कर रहा है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे लिख देते, देखो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए तो ए सी कितना है, ए सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर है, तो फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन गया। अब हमको बनाना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल में हमें √2 बनाना है, √3 बनाना है, √4 बनाना है, √5 बनाना है, ऐसा कंटिन्यूसली चलते जाएगा चलते जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो बन गया हमारा। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर हमें √3 बनाना है तो हमें करना क्या रहेगा, वो देखिए हम कि √3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों। ध्यान से देखना बच्चों, अगर हमने परपेंडिकुलर को 1 ले लिया और बेस को स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लिया, तो लेट्स सी क्या हाइपोटेनियस √3 आ रहा है, देखते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चा 1 का स्क्वायर 1 एंड √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, 3 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर एंड फाइनली स्क्वायर रूट बोथ द साइड लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। तो बच्चों ये आ गया है, क्लियर हो गई बात। तो हाइपोटेनियस कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गई है, √3 आ गई है। दैट मीन्स अगर परपेंडिकुलर और बेस ये लिया जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखो आप, बेस √2 परपेंडिकुलर 1, तो बच्चों यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या करेंगे, ए सी हमारा ऑलरेडी क्या शो कर रहा है, ए सी ऑलरेडी शो कर रहा है √2, ए सी शोइंग स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको ही बेस मान लेंगे, ए सी को ही बेस ले लेंगे। यहाँ पे ए सी को स्क्वायर रूट 2 बेस ले लेंगे और सी से परपेंडिकुलर 1 बनाना है। देखो बेस √2 और परपेंडिकुलर 1, तो ए सी को अगर मैंने स्क्वायर रूट 2 को बेस ले लिया तो सी से 1 बन जाएगा, परपेंडिकुलर 1 बन जाएगा। सी से बनाना है, पॉइंट सी से, तो हम पहले 90 डिग्री मार्क करें। कहाँ पर मार्क करना है,
ओके, पॉइंट सी से बना रहे हैं, ए सी को बेस ले रहे बच्चों, ए सी को बेस ले लिया है, सी पे हमने रखा यहाँ पर, यहाँ से 90 डिग्री की एक मार्किंग, 90 डिग्री की एक मार्किंग ले लेते हैं। ओके, तो 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, एक मार्क कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सी से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाना है। तो स्केल लेंगे हम यहाँ पर। ओके, रूलर रहते हैं बेटा, यहाँ पर आप बनाइए फ्रॉम सी, ये दिस इज आवर मार्किंग, ये मार्किंग को सी से कोइंसाइड करेंगे हम यहाँ पे। ओके, चलिए हमने इसे कोइंसाइड कर लिया। अब हमें 1 यूनिट बनाना है बेटा, 1 यूनिट यहाँ पर बनाना है। ओके, फाइनली कोइंसाइड हो गया है। अब यहाँ पे 1 यूनिट बनाएंगे हम। ये हमने 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटा, 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर दी, कहाँ से, सी से ड्रॉ कर दी। ओके डन, समझ में आया आपको? चलिए डन। नाउ अब क्या करें, अब हमको पता है अगर ए सी रूट टू है, ए सी रूट टू है, और यहाँ हमने सी से 1 यूनिट, इसको पॉइंट को ले लेते हैं कि बच्चों ये पॉइंट है हमारे या डी, तो सी से लेके डी तक अगर हमारा 1 है, तो अभी हमने देखा है कि बेस रूट टू, बेटा ये 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, 90 है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो बेस रूट टू है, परपेंडिकुलर 1 है, तो डी से लेके ए को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये जो लाइन मिली है आपको, ये जो लाइन मिली है आपको बच्चों, ये काहे की मिली है, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके डी, ए डी, तो ए डी क्या शो कर रहा है, √3। क्लियर हो गई? व्हेन बेस इज √2 एंड परपेंडिकुलर इज 1, तो हाइपोटेनियस √3 आ रही है, तो वही हुआ यहाँ, बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये हाइपोटेनियस देखो ये है, ए डी इज हाइपोटेनियस, ये क्या आ गई, √3। सो दिस इज योर स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब इसको कंटिन्यू करते जाऊंगा, देखो फटाफट क्या करा हमने, बेस जो √2 था उसको ही बेस लेके 1 परपेंडिकुलर ले लिया। अब यहाँ वापस से ये करेंगे, हम क्या करेंगे, अब ए डी को बेस ले लेंगे बच्चों, ए से डी, ए डी को बेस ले लिया, ए डी मेरा क्या शो कर रहा है, ए डी शो कर रहा है √3, और यहाँ से अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मिल जाएगा। ओके, तो जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे वहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, इन सबको बेस लेते जाना है, इन सबको बेस लेते जाना है। ओके, तो चलिए अब हमारा डी से हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, 90 डिग्री की मार्किंग, प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर लिया, कहाँ रखा, यहाँ रखो भाई, डी पे रखो, रख दिया। 90 डिग्री की एक मार्किंग ले लेते हैं यहाँ पर, 90 डिग्री यहाँ पे शो हो रहा है हियर। चलिए फटाफट नेक्स्ट, रूलर लिया, अब पॉइंट डी से 90 डिग्री बनाना है हमें, पॉइंट डी से, मैच हो गया। अब यहाँ सर बच्चों हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करना है भाई, पॉइंट डी और जो हमारा 90 डिग्री मार्क था कोइंसाइड कर गया है स्केल से, देखो आप यहाँ से ये 1 यूनिट बना दी हमने, 1। चलिए तो फाइनली अब जो हमें यहाँ पर मिली बेटा ये लाइन, ये क्या शो कर रही है, दिस इज शोइंग √4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, ए बी सी डी, इसको ई ले लेते हैं हम, यहाँ पे ई ले लेते हैं, तो ई क्या शो कर रहा है भाई, क्या है, कलर, ऐसा मत करो यार, धोखा हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है, कलर नहीं आ रहा है हमारे,
कलर कहाँ गए? पेन चेंज करते, चलो चलो पेन चेंज। तो बच्चा ये पॉइंट ई ले लेते हैं और ए से लेके ई, ए से लेके ई स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो अगला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ए से लेके ई क्या बन गया हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब आप देखो इसे सक्सेसिव लाइन जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसे सक्सेसिवली ड्रॉ करते जाएंगे और मिलते जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी बना देते हैं आपके लिए। चलिए एक और बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ई से 90 डिग्री मार्क कर लेते हैं, ई से 90 डिग्री मार्क कर लेते हैं, सारे मार्किंग्स को हटा देते हैं। अगेन वी विल टेक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिया, नाइन्टी डिग्री की मार्किंग ले ले बच्चों। एक पॉइंट ई से यहाँ पर दिस इज अ 90 डिग्री, ओके, ये मार्क कर दिया। अब 1 यूनिट बनाना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है भाई, ये भी परपेंडिकुलर था ना, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बनाएंगे। 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए वे रिक्वायर्ड रूलर, स्केल, ओके डन। 1 यूनिट ड्रॉ कर दिया जाए। तो बच्चों ये बना दिया 1 यूनिट। एंड अब आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा अगर हमने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा, तो हमें ये क्या मिला? हमें ये मिला स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इसको हम बोल देते हैं एफ। सो ए एफ क्या शो कर रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर है? तो ये एक एक्टिविटी है, ऐसा आप कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको रूट 6, रूट 7, रूट 8 ओके आगे तक कंटिन्यू होता जाएगा। एक एक्टिविटी है, इसको एक्टिविटी के फॉर्म में स्कूल में कराया जाएगा आपको। डन। तो ये खत्म हो गया है। दिस इज योर स्क्वायर रूट स्पाइरल, जो आपका स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5 सारी स्क्वायर रूट्स की वैल्यू यहाँ पे शो करता है। अगर आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो अलग बात है बेटा, उसके लिए आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन हमारी नीचे है यहाँ पे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे? ओके दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सपोज यहाँ से, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने कंपास लिया, ओके हमको शो करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाली कौन सी बेटा? ए से लेके डी। तो हम कंपास में एडी रेडियस ले लेंगे, ओके एडी कंपास पे रेडियस ले लेते हैं हम। यहाँ पे पॉइंट ए पर हमने रखा कंपास, और पेंसिल जो है, पेंसिल हम कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे ए से डी, तो पेंसिल डी पे रख दिया। क्लियर है? समझो बात को। मुझे अगर इसको नंबर लाइन पे शो करना है तो दिस इज डिफरेंट पार्ट, सिर्फ समझाने के लिए। स्क्वायर रूट स्पाइरल तो आपका बनते जा रहा है, लेकिन मान लो हमको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन तो येलो कलर में है ना भाई, नंबर लाइन तो ये है, तो कैसे शो करेंगे? तो पॉइंटर का एक पॉइंट हमने ए पे रखा है यहाँ पे, और पेंसिल हमने जो है, पेंसिल का जो पॉइंट है वो डी पे रखा, क्योंकि ए डी रूट 3 है। हम रूट 3 को शो कर रहे हैं, मान लो कि हम रूट 3 को शो कर रहे हैं यहाँ पे। ओके तो कैसे शो करेंगे देखते। तो बस अब हमने ए से लेके डी रूट 3 रेडियस ले ली, रूट 3 रेडियस ले ली। अब हम क्या करेंगे? बस इसको हम ड्रॉ करेंगे आगे, देखते हैं कहाँ कट कर रहा है। यहाँ पे इसने नंबर लाइन पे कट कर दिया। ओके सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना बच्चा, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपको शो कर रहा है कि ये है आपका नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो इस तरह से आप चाहे तो रेडियस लेके आर्क कट करके नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके क्लियर हुआ? तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, इसको एंड करें। एक्टिविटी बहुत लंबी हो गई हमारी, एक्टिविटी जैसी हो गई है ना? ओके तो दैट्स इट। ओके बच्चों, तो आई होप आपका आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके क्लियर है? एंड जो हमारे ऐसे बच्चे जो 11th-12th में नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप ये संदेश पहुंचा दीजिए कि डेफिनेट सक्सेस क्लासेस जो है वो उनका ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें
नीट की जो बैचेस रहेगी ऑनलाइन, उसमें फीचर्स रहेंगे, लिमिटेड बैच साइज है, 1-to-1 फैकल्टी एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, then we have some module study materials, then there is daily live classes, and आप यहाँ पे देखिए कि टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन नीड बेस्ड रहेगा। ओके, तो आपके जो भी सीनियर्स है बच्चा, आपके जो भी कजन्स है जो 11-12 में नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये संदेश ज़रूर पहुँचा दीजिए कि अगर आप नीट की तैयारी ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो वी हैव ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम बाय डेफिनेट सक्सेस क्लासेस। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप देखिए, यू कैन कॉल, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड लिंक इज इन देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके बच्चों, ओके, तो दैट्स इट फॉर द डे। ये लेक्चर आपका ख़त्म होता है और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगले लेक्चर में आप देखिए तो हम NCERT के और सॉल्व एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। ओके, आई होप अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच। गुड बाय बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।